नाज़रीन, दफ्तर सरकारी हो या प्राइवेट, एक ऐसा मामला ज़रूर है जहाँ पे कोई भी फ़रीक़ैन में से कॉम्प्रोमाइज़ करता हुआ नज़र नहीं आता, और ऑब्वियसली वो मामला है छुट्टी मांगने और छुट्टी देने का। आइए आपको दिखाते हैं यही मंजर अपने मिनी स्किट में। भाई तुम्हें प्रॉब्लम क्या है? मेरे हर काम में टांग अड़ाती हो। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ आइए, मैं अपना काम कर रही होती हूँ। तुम इसलिए टांग नहीं अड़ाते क्योंकि तुमसे टांग उठाई नहीं जाती, इतने तो मोटे हो तुम। हाँ मैं ते मोटा ना, तू तो बिल्कुल 33 किलो दी है। तमीज से बात करो, 33 इस्तेमाल करने वाले। और तुम तो मेरे एहसान भूल गई हो। और तुमने जब ये ऑफिस ज्वाइन किया था ना, तुम्हारे पास खाने को पैसे नहीं थे। याद करो, मैंने तुम्हें चिकन सैंडविच खिलाया था, फिर कैपुचिनो कॉफी नहीं पिलाई थी। उसके बाद तुमने कहा मैंने योगर्ट्स खाने हैं, और तो और तुम्हें याद नहीं जब तुमने कहा मैंने शेक पीना है आलमंड्स का, तो मैंने पिलाया नहीं था। आलमंड्स का पहले नाम लेना तो सीख लो, खिलाना बाद में सीख लेना। हाँ, सीख से याद आया, याद करो जब तुम्हें मैंने सीख कबाब खिलाए थे, और वो चटनी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? हाँ, दही वाली सॉस। तुमने एक ही नान के साथ 1.5 किलो गोश्त को गेड़ा दे दिया था। टेबल सेम था लेकिन गेड़ा देने वाला शख्स कोई और था। याद करो जब तुम। क्या याद करो, मुझे हर चीज याद है। मेरे सिर पे ईंट बजी हुई। अभी तुम्हारे सर पे ईंट बजेगी, और ईंट बजने के बाद जब तुमसे कोई टाइम पूछेगा ना, फिर तुम कहोगी 8:12। हाँ, ऐसी बातें करने से कोई ईंट नहीं हो जाता। ओए, तुम्हें तो सूप तक नहीं कहना आता था। किसे नहीं कहना था? सूफ। जब तुम नए ऑफिस में आए थे, तुम्हें तो ये तक नहीं पता था कि सूप होता क्या है। मुझे कहते थे बोटियों वाली चाय तो पिलाओ। वाह, आज याद करवाया तो पिलाओ। तुम तो इतने बड़े खाबे गिरो, बॉस ने तुम्हें चाइनीज खाना खिलाया था, कहते चलो उठो घर जाके रोटी भी खानी है। वाह, तुम तो लक्ष्मी चौक जब जाती हो ना, तुम्हें देख के चरगे दौड़ जाते हैं कि भागो आतंकवादी आ गए। तुम्हारी आंखों देखी बातें। नहीं, मेरे कानों सुनी भी है। तुम्हारा खाना तो तुम्हारी बीवी नहीं पूरा कर सकती। खाना खाने के बाद कहता हजे होर भुख लगी। तेरी बीवी ने सर के कहा था हुण अपने आप ते बच्चियां नूं लूण ला लवां। मैंने एक दफा उसे कहा था तो उसने मेरी बात ही नहीं मानी। ये तो काफी स्पाइसी होता। एप्लीकेशन पहले मैंने दी है, छुट्टी पे पहले मैं जाऊंगी। और मैंने मैडम 1 वीक की छुट्टी ली है। मैंने अपने बच्चों को जू लेके जाना है। मेरे बच्चे कहते हैं हमने रीच देखना है। रीच देखने जाना है? क्यों? घर में तुमने चादर ओढ़ी होती है? घर में तुम अपने बच्चों की रीच से बाहर होते हो। मैडम मैं बड़ा रिच आदमी हूँ। रिच में रहो, मुझे जिच ना करो। अपनी एप्लीकेशन वापस लो, छुट्टी पर सिर्फ मैं ही जाऊंगी। तुम तो बॉस की चाची लगती हो ना, जो तुमने जाना है। नहीं, तुम ही उसके भतीजे हो। वैसे छुट्टी पर तो तुम्हें ही जाना चाहिए, यहाँ पर बैठ के कुर्सियां ही तोड़ते हो। हाँ, तू तो बैठी बैठी ने 2 सोफे बनाते ना। तमीज से बात करो, मैं तुम्हारी सीनियर हूँ। तमीज से नहीं, मैं तुम्हारे साथ बात कर रहा हूँ। तुम्हें पता है तुमसे पहले इस ऑफिस में मैं आई थी। 1 घंटा पहले आने से कोई सीनियर नहीं हो जाता। लाइन तोड़ के फटाफट ऊपर भाग गई थी। मेरी तो लिफ्ट बंद ना होती, मैं तुमसे पहले 15 मिनट सीनियर होता। उस लिफ्ट में लिखा हुआ था कि सिर्फ 4 बंदे आ सकते हैं, और तुम अकेले चढ़े हो। लिफ्ट ने कह दी 6% ओवर। तुम बहुत ओवर हो रही हो। ओके, जाओ काम करो, ओवर हो रही है। क्या तुम्हारी जिंदगी तुम्हें ये नहीं कह सकता कोई वेरी स्मार्ट? कुछ भी हो, छुट्टी मुझे ही मिलेगी। क्या मत आ जाए, छुट्टी मुझे ही मिलेगी। क़यामत भी आ जाए और तुम्हारा हिसाब किताब भी हो रहा हो ना, तो छुट्टी मुझे ही मिलेगी। छुट्टी मुझे मिलेगी मैडम। सूरज अगर मशरिक से निकलेगा ना, तो छुट्टी मुझे ही होगी। सूरज मशरिक से निकले, मगरिब से निकले, मेरे लो पावे फ्रिज से निकले, छुट्टी मुझे ही मिलेगी। छुट्टी तो मुझे मिलेगी। छुट्टी मुझे ही मिलेगी। आई एम द सीनियर वन, डोंट फॉरगेट इट। तुम्हें इंग्लिश आती है? हाँ। चल फिर मेरा पंजाबी च गल कर। नॉनसेंस। छुट्टी मुझे मिलेगी, बस बात खत्म होगी। बहस मत करो सीनियर से। ओके। बॉस की कॉल आ गई। स्पीकर पे डालो, स्पीकर पे डालो। हेलो। जी सर। अच्छा सुनो, मैं 1 वीक की छुट्टी के लिए जा रहा हूँ, और ऑफिस में आप दोनों ने रहना है। आप दोनों ने ना लेट होना ना कुछ छुट्टी करनी है, और सारे ऑफिस के ऊपर आप लोगों ने ध्यान रखना है, ठीक है? तो ओवर शिफ्ट भी आपने लगानी है, कोई भी शिफ्ट से लेट ना हो। ना तुम्हें छुट्टी मिली ना मुझे छुट्टी मिली। जिससे छुट्टी लेनी थी वो छुट्टी पे चला गया। ऐसा करो समोसे मंगा लो। क्यों? तुम मेरी बहन नहीं हो। अच्छा फिर ऐसे करो, गोलगप्पे मंगवा लेते हैं। क्यों? तुम मेरे भाई नहीं हो। नाज़रीन, ये था आज का देशमुख के चलते चलते आज की छोटी सी बात। ये कि जब हम किसी से माफ़ी मांगते हैं तो इसका ये मतलब नहीं कि हम उससे कमतर हैं, बल्कि उससे ये साबित होता है कि हम रिश्ता निभाने की सलाहियत में उससे बरतर हैं।